बड़े समाचार शीर्षक बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाया। वैध मतदाता सूची से हट सकती है, लोकतंत्र पर हमला का आरोप। घटना का आधार क्या हुआ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई ने पश्चिम बंगाल में 4 नवंबर 2025 से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तुरंत बाद राज्य की सरकार में सत्ता में रहने वाली तृणमूल कांग्रेस ने इस प्रक्रिया को रोकने की मांग की है। सोमवार को टीएमसी की ओर से लोकसभा सांसद माला रॉय और राज्यसभा सांसद डोला सेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में मुख्य रूप से यह दावा किया गया है कि बंगाल में एसआईआर इतनी जल्दबाजी में लागू हुआ है कि इसमें सही गहन की भारी गुंजाइश है और वैध मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं। ममता बनर्जी ने राज्य के सिलीगुड़ी में प्रशासनिक बैठक के बाद कहा कि अगर एक भी वैध मतदाता का नाम हटाया गया तो वे प्रदर्शन करेंगी और उन्होंने इसे वोटबंदी तक कह दिया। टीएमसी के प्रमुख आरोप। टीएमसी का कहना है कि इस एसआईआर प्रक्रिया को लागू करने का पीछे का उद्देश्य लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करना है, विशेष रूप से ऐसे मतदाताओं को जो सरकार विरोधी माने जाते हैं। याचिका में यह मांग की गई है कि एसआईआर को तब तक रोक लिया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला नहीं देता। टीएमसी का यह भी आरोप है कि यह प्रक्रिया एनआरसी जैसी स्थिति तैयार कर सकती है जहां मतदाता सूची से लोगों को बाहर कर दिया जाए। विपक्षी पक्ष का क्या कहना है? दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भाजपा का कहना है कि इस एसआईआर का उद्देश्य अवैध मतदाताओं और घुसपैठियों को मतदाता सूची से बाहर करना है। उन्होंने इसे मतदाता सूची की शुद्धि कहा है और दावा किया है कि यह प्रक्रिया राज्य में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेगी। प्रक्रिया और समय रेखा की जानकारी। एसआईआर प्रक्रिया में बंगाल सहित कई राज्यों में 2002 के पीछे एसआईआर मतदाता आधार की तुलना की जा रही है। बंगाल में लगभग 3.96 करोड़ नाम पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं जो 2002 के आधार से मैचिंग के बाद हैं। गृहस्थ घर घर गिनती, दावों, आपत्तियों, चुनावी इत्यादि कई चरण इस प्रक्रिया में शामिल हैं। राजनीतिक व सामाजिक संदर्भ। यह मामला सिर्फ प्रशासकीय मतदाता सूची सुधार का नहीं है, यह आगामी 2026 वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन की पूर्व प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें पार्टियों के लिए मतदाता संरचना महत्वपूर्ण है। टीएमसी का तर्क यह है कि इस प्रक्रिया से राज्य में अल्पसंख्यक, गरीब व वंचित वर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी ओर भाजपा और समर्थक इसे लोकतंत्र के नाम पर रोल शुद्धि बता रहे हैं, यानी वैध लेकिन नामहीन या मृत स्थानांतरण हो चुके मतदाताओं को हटाना। कानूनी पहलू और आगे की संभावनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। याचिका में कहा गया कि बंगाल में एसआईआर को रोक दिया जाए या सुचारू एवं निष्पक्ष तरीके से हल किया जाए। यदि न्यायालय कहे कि प्रक्रिया में संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि समय सीमा बढ़ाना, सूची को स्थगित करना या राज्य विशिष्ट निर्देश देना। निष्कर्ष। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर राजनीतिक तापमान बहुत ऊंचा है। टीएमसी इसे लोकतंत्र पर हमला मान रही है, वहीं भाजपा इसे मतदाता सूची की सफाई और आगामी चुनाव के लिए अनिवार्य तैयारी कह रही है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई परिणाम को तय करेगी कि इस विवादग्रस्त प्रक्रिया का भविष्य क्या होगा। ये मामला केवल मतदाता सूची का नहीं है, ये उस वोट की शक्ति, लोकतंत्र में समावेशिता और निर्वाचन की विश्वसनीयता के आधार से जुड़ा है।